हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई सीटी को लेकर एक धमाकेदार न्यूज़ आई भाई। जितने भी युवा भाई सीटी का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई सीटी कब होगा, तो आज देखिए भाई विज्ञापन जारी करने को लेकर सप्ताह भर से जो बैठकें चल रही थी, तो उसमें CM साहब ने क्या कहा भाई, मई में ही होगा सीटी। और सरकार ने एजेंसी को भी तय कर लिया भाई, लेकिन खुलासा नहीं किया है कि कौन सी एजेंसी करेगी। यानी कि एजेंसी का नाम तय हो चुका है और जल्द ही आपका मई के महीने में सीटी आयोजित करवा लिया जाएगा। और भाई जो 6000 कांस्टेबल के पदों पर जो भर्ती होने वाली है, उसकी भी HSSC ने पूरी तैयारी कर ली है। अब 15 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा भाई, और 15 दिन में आएगा रिजल्ट। देखो कितनी स्पीड से काम करने के लिए इन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर आपका जो पोर्टल खुलेगा भाई, जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है अपना जल्दी जल्दी कर लेना है। हालांकि जो डेट है वो एक्सटेंड होगी, क्योंकि सीटी का पोर्टल ऐसा है भाई, क्रैश हो ही जाता है, तो इसलिए 15 के बजाय भाई 20-25 दिन या महीना हो सकता है। लेकिन जहाँ तक ये बोल रहे हैं भाई, पूरी तैयारी में अगर पोर्टल को लॉन्च करेंगे तो 15 दिन में अगर कोई परेशानी नहीं आती पोर्टल के ऊपर, तो ये काम हो भी सकता है। दूसरी कंडीशन भाई, 15 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी कि एक महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम भी हो लेगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। और सीटी के बाद जो आपकी आंसर शीट होगी ना, वो स्कैन हो जाएगी। स्कैन करके कि भाई किसके कितने ठीक हैं, यानी कि पहले से वहाँ पर फीड हो जाएगा भाई। 4 जो कोड आते हैं आपके ABCD, वहाँ पर स्कैन कर दिए जाएंगे। और स्कैन करते ही ये पता चल जाए भाई इस कैंडिडेट के इतने क्वेश्चन ठीक है और इतने गलत हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का तो इसमें कोई प्रावधान है ही नहीं, जितने ठीक हैं उतने ही आपको नंबर दे दिए जाएं। दूसरा, रिजल्ट आते ही भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी होगा। जैसे ही आपका 15 दिन के बाद, यानी कि आप मान के चलिए भाई मई के अंदर आपका अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो जून में आपका रिजल्ट, क्योंकि अभी तक इन्होंने अभी तक ना ही तो एग्ज़ाम की जो डेट है वो फिक्स की है कि भाई इस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। बस मई बोला भाई, मई के सेकंड वीक में होगा, थर्ड वीक में होगा, फर्स्ट में होगा। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर कहा गया कि भाई मई में ही सीटी का एग्ज़ाम आपका ले लिया जाएगा। और बहुत से जो पद हैं भाई आपके जो खाली दिखाई दे रहे थे कि भाई इतने पद हैं, कल रख के इतने हैं, ग्राम सेवक के पटवारी, आपका जो नोटिफिकेशन है पहले से आपको शो हो गया था कि भाई किन किन भर्तियों के लिए जो पोस्टें खाली हैं और ये भर्ती सीटी के ऊपर आधारित होंगी। अब मुद्दा होता है कि उसके अंदर भाई कंडक्टर की भर्ती शामिल नहीं थी, तो क्या कंडक्टर की भर्ती आएगी? हो सकता है भाई राजस्थान की तरह है, विदाउट सीटी के आ जाए कंडक्टर की भर्ती, लेकिन सीटी के ऊपर उसका कोई बखान नहीं था। जैसे राजस्थान वाले कर रहे हैं नॉन सीटी के, तो ये भी नॉन सीटी के कर सकते हैं। अब जिस आधार पे भाई आपका मई के अंदर सीटी होगा, तो आप ये भी कन्फर्म कर लेना कि एचटेट का एग्ज़ाम भी मई के अंदर निश्चित है। और मई के अंदर जब आपका स्टेट का एग्ज़ाम होगा ना, तो देख लेना भाई जिस प्रकार से मेंस के एग्ज़ाम चलेंगे वैसे ही PRT की भर्ती नहीं आई है। इसलिए भाई एस्टेट और सीटी, यानी कि जो JBT कर रहे हैं एस्टेट तो वही देंगे। कहीं ये सोचो भाई +2 पास वाला भी एस्टेट दे दिया, तो भाई जिसके पास JBT है और सीटी की भी प्रिपरेशन कर रहा है, एक CDP को छोड़कर बाकी सभी के सभी सब्जेक्ट सेम है। और जोर लगा दो भाई, 8 गुना फॉर्मूले का प्रावधान है यहाँ पर। 8 गुना या 10 गुना, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। हो सकता है भाई रेलवे वाला फॉर्मूला भी इनपुट हो जाए 15 गुना का। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखें भाई। खुद CM साहब ने एक वीडियो के अंदर भी बयान दिया था कि हम जो सीटी का एग्ज़ाम है वो मई में ही करा लेंगे। और अब तो भाई एजेंसी भी तय होगी है, लेकिन इस बात का पता नहीं चलने दिया युवाओं को भाई कौन सी एजेंसी ले रही है। NTA ले रही है, HBSC ले रही है, HSSC ले रही है, या कोई अदर ले रही है। तो इसके बीच में भाई युवाओं के अंदर संशय नहीं होना चाहिए कि कौन सी एजेंसी हमारा एग्ज़ाम ले रही है। एजेंसी चाहे जो भी हो, मुद्दा भाई एग्ज़ाम का, और वो हो रहा है और जल्द से जल्द हो भी जाना चाहिए। क्योंकि दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम अगर ये सरकार मई में करवा रही है, तो भी ये मान के चलिए भाई 4-5 महीने लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपनी प्रिपरेशन में भाई जोर लगा दो, क्योंकि 1 अप्रैल का महीना और इसी महीने के अंदर आपके जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और फॉर्म भी अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। और 15 दिन का टाइम दिया हुआ भाई इन्होंने। तो अपना जो भी सब्जेक्ट भाई कमज़ोर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखो।
जैसे हरियाणा जी के 25 नंबर की आने वाली है, ठीक है, मैथ है, इंग्लिश है, सब कुछ फिक्स है, आपका सिलेबस सबको पता है कौन सा जो टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है। अपना पूरा दम लगा दो भाई। क्या दर है HKRN में, यहाँ पर पक्की भर्तियाँ मिलेंगी आपको, कोई हटा नहीं सकता। और HKRN में तो स्थायी नौकरी मिल रही है। तो अगर टाइम टू टाइम अगर ये गवर्नमेंट सरकारी भर्ती करे तो फिर कौशल की तो किसी को आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो भाई HSSC के आदेश भी हैं, यानी कि हरियाणा सरकार ने अब पूरी सख्ताई के साथ काम कर दिया है। और अगर ये अपने मई वाले एग्ज़ाम के ऊपर खरी उतरी तो युवाओं का सरकार के ऊपर भरोसा भी बढ़ जाएगा कि भाई हाँ, जो कहा था वो कर भी दिया। लेकिन अगर इससे आगे डेट बढ़ती है तो मामला थोड़ा संगीन हो जाता, सोचने लायक हो जाता कि भाई सरकार कहती है नहीं करती। तो मैं भी यह मान के चली कि भाई अगर नहीं भी हुआ, ऐसे बहुत कम चांस हैं, क्योंकि CM साहब खुद कह चुके हैं भाई इतने बड़े पद पर आसीन है तो झूठ क्या बोलेंगे। कह दिया तो एक बार भाई मान के चलिए आपके पास मोटा मोटा 1.5 महीना ही है। मई का तो पूरा महीना है ही नहीं, अप्रैल का ही आधा महीना, तो मान के चलिए महीना या 1.5 महीने का समय है। और जिसने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की है वो अपनी तैयारी शुरू कर दे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ऐसी बेहतरीन वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो।